नमस्कार साथियों, भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवा टी20 मुकाबला अब पहुंच चुका है आखिरी ओवर में। भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी ओवर में 14 रनों की आवश्यकता है और आखिरी ओवर लेकर दोस्तों न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी आए हैं, जो कि आज काफी महंगे साबित हुए हैं। और आज का मुकाबला है वो दोस्तों तिरुवनंतपुरम के मैदान में खेला जा रहा है, जहां पे हार्ड हिटिंग पांड्या है वो दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम पर काल बन के टूट पड़े हैं। लीजिए, यहाँ पर मैट हेनरी हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे हार्दिक पांड्या। शॉर्ट पिच गेंद, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद गई सीधी विकेट कीपिंग के दस्तानों में, रन लेने का कोई मौका नहीं। एक और डॉट गेंद हो जाएगी, यानी अब भारतीय टीम को जीत के लिए 5 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता है। हार्ड हिटिंग पांड्या 53 गेंदों में 85 रन पर आज बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारत का स्कोर 210 रन 9 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है, यानी भारत की है वो दोस्तों आखिरी विकेट बची है। हार्ड हिटिंग पांड्या है वो दोस्तों 53 गेंदों में 85 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज पांड्या का दोस्तों तूफान आया है तिरुवनंतपुरम के मैदान में और पूरा क्राउड है वो दोस्तों खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच यहाँ पर श्रेया यादव जी ने महाराष्ट्र से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मंजुला कुमारी जी ने बिहार से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल सोलंकी जी ने गुजरात से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवा रेड्डी ने तमिलनाडु से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी भाई लाइक और सब्सक्राइब करेगा उनका नाम दोस्तों कमेंट्री बॉक्स से अनाउंस कर दिया जाएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और लीजिए, यहाँ पर दिव्या जी मुंबई महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ी है और कमेंट बॉक्स में लिख रही है, अगर बची हुई 5 गेंदें हार्दिक पांड्या खेल जाते हैं तो डेफिनेटली भारत की टीम को इस मुकाबले में जीत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या जी, मुझे भी यही लग रहा है। अगर हार्दिक पांड्या है ये बची हुई 5 गेंदें खेलने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली हार्दिक पांड्या है वो दोस्तों भारत को इस मुकाबले को जिता देंगे, ये बात तो गारंटेड है। लीजिए, यहाँ पर मैट हेनरी 3.1 ओवर में 36 रन दिए हैं, आज काफी महंगे साबित हुए हैं। भारत का स्कोर 210 रन 9 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। तिरुवनंतपुरम का मैदान है वो दोस्तों खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। लीजिए, यहाँ पर मैट हेनरी हल्के कदमों से इस ओवर की जो है वो दोस्तों दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। ओवर पिच गेंद उठा दिया है हार्दिक पांड्या ने, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद हवा में मौजूद है, जाएगी दोस्तों सीमा रेखा के बाहर। एक और गगनचुंबी छक्का आता हुआ हार्दिक पांड्या के बल्ले से। इसके साथ हार्दिक पांड्या है वो दोस्तों पहुंच चुका है 54 गेंदों में 91 रन पर, यानी हार्दिक पांड्या है वो दोस्तों अपने शतक से सिर्फ और सिर्फ 1 रन दूर है। भारत का स्कोर 216 रन 9 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 4 गेंदों में सिर्फ 8 रनों की आवश्यकता है। मैट हेनरी जो कि न्यूजीलैंड का प्रीमियम गेंदबाज है, आज काफी महंगे साबित हुए हैं। भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से धावा बोल दिया है न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर। इसी बीच यहाँ पर पंकज मोहित कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, पांड्या आज पूरी तरीके से गांडिया हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आज जिस तरीके से पांड्या बल्लेबाजी कर रहा है पूरी तरीके से न्यूजीलैंड की टीम को धराशायी कर दिया है। इसी बीच यहाँ पर दिशा मेहता जी ने पुणे से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्मिता कुमारी जी ने यूपी से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। राजवीर राजपूत जी ने जम्मू एंड कश्मीर से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी भाई लाइक और सब्सक्राइब करेगा उनका नाम दोस्तों कमेंट्री बॉक्स से अनाउंस कर दिया जाएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और क्या लगता है हार्दिक पांड्या ये 5वां टी20 मुकाबला जिताने में कामयाब होंगे कि नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि एक गलत शॉट है वो दोस्तों न्यूजीलैंड को इस मुकाबले में जिता देंगे, क्योंकि भारत की दोस्तों आखिरी विकेट बची है। भारत का स्कोर 216 रन 9 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है, लेकिन जिस तरीके से जिस रिदम में हार्दिक पांड्या आज बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगता नहीं न्यूजीलैंड की टीम उनको रोक पाएगी। 54 गेंदों में 91 रन पर पहुंच चुका है, 9 गगनचुंबी छक्का है वो दोस्तों जड़ चुके हैं। इसी बीच यहाँ पर टीम सेफर्ट ने हल्की सी दोस्तों लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के फील्डर को पीछे धकेला है। लीजिए, यहाँ पर मैट हेनरी हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, एक और ओवर पिच गेंद हार्दिक पांड्या ने खेल दिया, पॉइंट के ऊपर से गेंद हवा में मौजूद है, पीछे फील्डर मौजूद है, लेकिन एक और जाएगी दोस्तों सीमा रेखा के बाहर। ये तो उससे भी लंबा छक्का, यानी बैक टू बैक छक्के आते हुए हार्दिक पांड्या के बल्ले से। इसी के साथ भारत का स्कोर 222 रन 9 विकेट के नुकसान पे। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन जिस तरीके से हार्दिक पांड्या के बल्ले से निकली, पता चल गया था, आवाज से ही पता चल गया था कि ये गेंद है वो दोस्तों काफी दूर जाएगी। और पिछले छक्के से भी दोस्तों ये गेंद है वो दोस्तों काफी दूर चलेगी। 55 गेंदों में 97 रन पर हार्दिक पांड्या पहुंच चुके हैं। 9 गगनचुंबी है वो दोस्तों हार्दिक पांड्या ने लगा दिए है। लगभग 190 की स्ट्राइक रेट से हार्दिक पांड्या आज बल्लेबाजी कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह हल्के हल्के कदमों से
हल्की हल्की बल्लेबाजी से उनका बेहतरीन साथ दे रहे। आखिरी विकेट बची है, अभी भी न्यूजीलैंड की टीम है वो दोस्तों इस मैच को जीत सकती है अगर हार्दिक पांड्या का विकेट है वो दोस्तों लेने में कामयाब होती है। तो लीजिए यहाँ पर मैट हेनरी आज काफी महंगे साबित हुए हैं, लगभग दोस्तों 48 रन खर्च कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 सफलता लेने में कामयाब हुए हैं। लीजिए यहाँ पर हल्के हल्के कदमों से मैट हेनरी इस ओवर की दोस्तों चौथी गेंद डालने के लिए तैयार। राइट एंड ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद हार्दिक पांड्या ने खेल दिया है, कवर के क्षेत्र में पीछे फील्डर मौजूद है, रन लेने का मौका, लेकिन हार्दिक पांड्या ने मना कर दिया है जसप्रीत बुमराह को, नहीं रन लिया यानी डॉट गेंद हो जाएगी। और मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या ने सही किया, पीछे फील्डर रखा था, कवर के क्षेत्र में गई थी गेंद, लेकिन जसप्रीत बुमराह को मना कर दिया हार्दिक पांड्या ने, क्योंकि यहां से अगर जसप्रीत बुमराह की विकेट हो जाती है तो मेरे हिसाब से ये भारत मैच हार सकता है। और मेरे हिसाब से जिस तरीके से हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहा है, स्ट्राइक उन्होंने अलग किया और सही भी किया। 56 गेंदों में 97 रन पर बल्लेबाजी कर रहे आज तिरुवनंतपुरम के मैदान में हार्दिक पांड्या को यह गेंद है वो दोस्तों फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। फिलहाल इस ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर शॉर्ट पिच गेंद डाली थी, बड़ा शॉट खेलने की फिर कोशिश थी, लेकिन एक और डॉट गेंद यहाँ पर। तो अब मुकाबला 50-50 हो चुका है, एक गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता है। 58 गेंदों में दोस्तों हार्दिक पांड्या 97 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, यानी अपने शतक से सिर्फ और सिर्फ 3 रन दूर है। भारत को जीत के लिए 2 रनों की आवश्यकता है। मुकाबला दोस्तों कांटे की टक्कर का हो चुका है। जमीमा कमेंट बॉक्स में लिख रही है हार्दिक पांड्या इस भारत को जो है वो दोस्तों डेफिनेटली जिता देंगे। देखते हैं जमीमा जी क्या होता है। फिलहाल तो एक गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से तो ये मुकाबला सुपर ओवर में जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो फिर ओपनिंग करने के लिए मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा आएंगे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सुपर ओवर होगा, क्या भारत जीतेगा, क्या न्यूजीलैंड जीतेगा, कौन जीतेगा, क्या कहती है आपकी प्रेडिक्शन? कमेंट बॉक्स में अपनी राय है वो दोस्तों जरूर बताएगा। इसी बीच यहाँ पर लीजिए अर्चना मिर्जा जी ने हैदराबाद से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मंजुला कुमारी जी कमेंट बॉक्स में लिख रही है कि भाई हार्दिक पांड्या भारत को जिता देंगे। सचिन कुमार कमेंट बॉक्स में लिख रही है जब तक पांड्या मैदान में मौजूद है तब तक हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, भारत की टीम जीतेगी। इसी बीच अर्चना पांडे जी कमेंट बॉक्स में लिख रही है हार्दिक पांड्या भारत को जिता देंगे। तो सबको कमेंट बॉक्स में लग रहा है कि भारत की टीम है वो दोस्तों जीतने वाली है। बाकी आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे जरूर बताएगा। भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी गेंद पर दोस्तों 2 रनों की आवश्यकता है। यहाँ पर जो है वो दोस्तों ट्रैक पर रहेंगे दोस्तों हार्दिक पांड्या। ओवर पिच गेंद डाली है यहाँ पर मैट हेनरी ने, सामना करेंगे हार्दिक पांड्या जो कि 57 गेंदों में 97 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारत का स्कोर 222 रन 9 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। लीजिए मैट हेनरी हल्के हल्के कदमों से इस ओवर के अंतिम गेंद डालने के लिए तैयार। ओवर पिच गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है, पीछे फील्डर मौजूद, लेकिन जाएगी दोस्तों गेंद सीमा रेखा के बाहर। एक और चौका मिल जाएगा हार्दिक पांड्या को, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था और लग के चलते भारत को है वो दोस्तों ये 5वीं T20 मुकाबले में जीत मिलेगी। हार्ड हिटर पांड्या ने आज शानदार शतक जड़ दिया और भारत को यह 5वां T20 मुकाबले में शानदार जीत दिलाई। न्यूजीलैंड की टीम ने दोस्तों पहले बल्लेबाजी की थी, टीम सेफर्ट ने आज 142 रनों की शानदार पारी खेली और न्यूजीलैंड ने एक पहाड़ जितना बड़ा स्कोर खड़ा किया 6 विकेट के नुकसान पे। लेकिन जवाब में दोस्तों शुरुआत में भारत के विकेट ताश के पत्तों की तरह गिर गए थे। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन 30 रन के स्कोर पर आज मैट हेनरी का शिकार हो गए थे। उसके बाद ईशान किशन ने अच्छा साथ दिया, 32 रनों की शानदार पारी खेली। नहीं चले थे सूर्या, नहीं चले थे शिवम दुबे, लेकिन जिस तरीके से हार्ड हिटर पांड्या ने जो बल्लेबाजी की पूरी तरीके से न्यूजीलैंड की टीम को धराशायी कर दिया है और भारत ने यह 5वां T20 मुकाबला है वो दोस्तों अपने नाम कर लिया है। सचिन कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं भारत की जीत की बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, भारत ने जिस तरीके से ये 5 T20 मैचों की श्रृंखला में जो दस्तक दी है, यानी जो है वो दोस्तों 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। बाकी के टीम में जो है वो दोस्तों डर का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से भारत का हर मैच में हर नया बंदा जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहा है वो दोस्तों काबिल तारीफ है। कई बार जो है वो दोस्तों अभिषेक शर्मा चल जाते हैं तो कई बार ईशान किशन चल जाते हैं, कोई मैच में सूर्या चलता है तो कोई मैच में दुबे चलता है। हार्ड हिटर पांड्या ने भी दोस्तों दस्तक दे दी है कि वो दोस्तों आने वाले T20 वर्ल्ड कप जो कि 7 फरवरी से शुरू हो रहा है उनमें वो भी अपने बल्ले से तैयार है। और ये शतक है वो दोस्तों आने वाली सभी टीमों के लिए, खास करके पाकिस्तान की टीम को जो दस्तक दे दी है कि भाई वो आने वाले टाइम में भारत से बच के रहे, क्योंकि आप सभी को पता है T20 वर्ल्ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान का जो मुकाबला होने वाला है वो दोस्तों
दोस्तों काफी रोमांचक होने वाला है। तो फिलहाल ये 5 T20 मैचों की श्रृंखला है वो दोस्तों भारतीय टीम ने 4-1 से जीतने में लगभग कामयाब हो चुकी है। न्यूजीलैंड की टीम ने दोस्तों शानदार चौथा T20 मुकाबला जीता था जो कि विशाखापट्टनम के मैदान में खेला गया था। वहां भी अगर शिवम दुबे रन आउट नहीं होते तो मेरे हिसाब से वो मुकाबला भी दोस्तों भारत की टीम जीतने में कामयाब हो सकती थी, क्योंकि जिस तरीके से शिवम दुबे बल्लेबाजी कर रहे थे वो दोस्तों काबिले तारीफ थी यहाँ पर। तो फिलहाल भारत बनाम न्यूजीलैंड का दोस्तों ये 5वां और अंतिम T20 मुकाबला है वो दोस्तों भारत ने जीत लिया। और मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे जरूर बताएगा। और आप हमारी ये प्यारी सी कमेंट्री भारत के कौन से शहर से बैठे बैठे सुन रहे थे वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अंजलि का चौहान कमेंट बॉक्स में लिख रही है कि भाई जसप्रीत बुमराह ने भी अच्छी सूझबूझ वाली बल्लेबाजी की। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बुमराह ने हार्दिक पांड्या का साथ दिया वो दोस्तों काबिले तारीफ है, क्योंकि कई बार भारत के 9 विकेट गिर जाते हैं और आने वाला अंतिम बल्लेबाज है वो दोस्तों कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने हार्दिक पांड्या का साथ दिया और कंधे से कंधा मिलाकर जो बल्लेबाजी की और इसी के चलते भारत को है वो दोस्तों इस शानदार जीत मिली। आज मैट हेनरी काफी महंगे साबित हुए लगातार दोस्तों। मैट हेनरी जो कि न्यूजीलैंड का प्रीमियम गेंदबाज है, अच्छा गेंदबाज है, लेकिन भारतीय टीम ने आज पूरी तरीके से उनको धराशायी कर दिया है। तो भारत बनाम पाकिस्तान का ये रोमांचक मुकाबला दोस्तों पूरी तरीके से भारत के फेवर में रहा। यहाँ पर टीम है वो दोस्तों पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस लेकर जाएगी आने वाले T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि पहला भारत का मुकाबला है वो दोस्तों यूएसए के साथ होने वाला है, उसके बाद पाकिस्तान के साथ है, उसके बाद बांग्लादेश के साथ था, लेकिन बांग्लादेश तो आने वाला है नहीं, उनकी जगह स्कॉटलैंड भारत के साथ खेलेगा। तो बहुत मजा आने वाला है और सारे के सारे मैचेस है वो दोस्तों आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैट हेनरी आज काफी महंगे साबित हुए। हार्दिक पांड्या ने 58 गेंदों में दोस्तों आज 101 रनों की बेहतरीन पारी खेली और मैन ऑफ द मैच भी वही बनेंगे। और 5 T20 मुकाबले खेले गए और 5 T20 मुकाबले में भारत के है वो दोस्तों अलग अलग बल्लेबाज है वो दोस्तों मैन ऑफ द मैच बने हैं। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है वो दोस्तों भारत का हर बल्लेबाज अपना योगदान है वो दोस्तों आने वाले मैचेस में दे रहा है। और अगर इसी तरीके से भारत की टीम खेलती है तो डेफिनेटली भारत की टीम है वो दोस्तों आने वाले T20 मुकाबला जो कि फरवरी से शुरू हो रहा है उनमें भी जो है वो दोस्तों भारत की टीम है वो दोस्तों जीत मिलेगी। तो फिलहाल भारत ने यह 5वां T20 मुकाबला जीत लिया है।